तो देखिए गद्दी किसके हाथ एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर हो चुके हैं तमाम दर्शकों के लिए। और कहें तो बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फुका चुका है। ऐसे में 2 चरणों में चुनाव आयोग की तरफ से यह जो निर्णय लिया गया है, अगर हम बात करें 6 नवंबर को पहली वोटिंग, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो 11 नवंबर को दूसरी वोटिंग। अगर हम 14 नवंबर की बात करें तो वोटों की गिनती उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा कि बिहार को जनता, महान जनता, लोकतंत्र का जो महापर्व शुरू हो चुका है, ऐसे में किनको गद्दी सौंपना चाहती है। तो बगैर हम समय गवाए हुए जनता के बीच में चलेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों गठबंधन दलों की जो घोषणाएं हैं वो जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और कहे तो एक तरफ तेजस्वी का वादा है कि हमारी सरकार बनती है तो एक अध्यादेश ला करके 20 दिनों के अंदर हर घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए का दावा है कि हमारी सरकार 25 से 30 में 1 करोड़ लोगों को रोजगार और साथ ही साथ नौकरियां देंगे। जनता किसके वादों पे कितना भरोसा, किसका ताज सजेगा, कौन बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे होंगे, तो जनता से ही सीधा हम बातचीत करते हैं। किसका ताज इस बार बिहार? तेजस्वी का। तेजस्वी का है? युवा हैं और वो विकास की ओर चल रहे हैं, चलना चाहिए। तो गजब पलटी अब मार देते हैं। कहाँ पलटी मार रहे हैं सर? है? पलटी कहाँ मारे हैं सर? ना? नीतीश जी इतना विकास किए कर दिए हैं, अब दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए विकास का। मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। क्यों मौका मिलना चाहिए? जब तक हम दूसरे का सर्विस नहीं देखेंगे कैसा है, तो हम कैसे समझ लेंगे वो काम नहीं करेगा। इसलिए सर्विस लेके देखना चाहिए। तेजस्वी के बातों में भरोसा। 17 महीना में तो मिला है हम लोग को रिजल्ट। 17 महीना वो रहे हैं तो रिजल्ट तो दिए थे, तो एक बार 5 साल के लिए। लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं कि गड़बड़ करता था इसीलिए हम गठबंधन तोड़ दिए। वो तो नीतीश जी बोल रहे तो दिखाएं तो कहाँ गड़बड़ किए थे। खाली बोलने से नहीं ना होगा, कोई साज तो दिखाए वो। अच्छा बताइए, इस वक्त हमारी मौजूदगी है, बताइए, छोड़िए ताज के साथ साथ विधायक की भी बात हम करेंगे। ये पहले था जितना भी बिहार में बड़े बड़े टेंडर होते थे, बड़े बड़े ठेकेदार ही ऑर्डर लेते थे, हैं? लेकिन तेजस्वी ने आए थे, उन्होंने ऐसा भी सिद्धांत कर दिया लागू कि नहीं, अब छोटे कॉन्ट्रैक्टर भी है वो भी ठेका ले सकते हैं। तो इसीलिए होना चाहिए ऐसा परिवर्तन। हर एक आदमी का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। अच्छा ये बताइए, कुम्हरार विधानसभा में हमारी मौजूदगी है, ये सबसे पहले बताइए कुम्हरार में किसका ताज सजेगा? कुम्हरार में जनसुराज का सजेगा। हाँ? तो गजब स्थिति आप बना दे। क्यों? जनसुराज भी आ गया रेस में। हाँ क्योंकि कायस्थ समाज से बोलता है कि हम बीजेपी के एनडीए का विरुद्ध है। हमारा लगता है आपको? अब जैसे वो लोग तो बोल रहे हैं पूरा मत हमारा कायस्थ समाज का जाएगा जनसुराज को, जब एनडीए का ही समर्थक बोल रहे हैं कि हम जनसुराज को वोट देंगे। देखिए अगर बात करें तो तेजस्वी की सरकार, इनका साफ शब्दों में कहना है कि बनने वाला है इस बार मुख्यमंत्री। लेकिन यहाँ का परिवर्तन जो है वो भी दिख रहा है। एनडीए जो बड़ा बड़ा दावा करती है कि कुम्हरार जो है, और ख़ास करके अगर हम बात करें पटना साहिब, उनका जो सीट है वो जिताऊ सीट है। बांकेपुरी की बात करें, लेकिन इन्होंने भाई साहब में तो दम दावा कर दिया कि इस बार जनसुराज आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं, किसका ताज सजेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो ऐसे जो है सो एनडीए का ही बनेगा जैसा लग रहा है। एनडीए का बनेगा या नीतीश जी बनेंगे? तेजस्वी कौन बनेंगे? एनडीए का ही बनेगा। लेकिन नीतीश जी नहीं बन सकते हैं, ऐसा नहीं बन सकते हैं, हो सकता है क्योंकि उनकी उम्र का तकाजा है। उम्र के अनुसार से कभी कभी उम्र तो नरेंद्र मोदी के भी हो रहा है, उनसे 6 महीना बड़ा है। उम्र से 6 महीने बड़े हैं। हाँ। लेकिन उनकी स्वास्थ्य इनकी स्वास्थ्य में बहुत का अंतर है। इतना तो नीतीश जी घूम रहे हैं, 225 किलोमीटर गाड़ी से घूम रहे हैं, और तेजस्वी यादव को हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ रही है। आपने देखा होगा कि कभी कभी स्टेज पर बनते हैं तो टीवी सीरियल में उनके मुंह टेढ़ हो जाते हैं। हाँ। कभी बोलते टेढ़ होने से थोड़ी है सरकार चलती, कभी बोलते और जब आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तो कैसे सरकार चलाएंगी? स्वास्थ्य तो ही डॉक्टर प्रमाणित करेगा ना। इसके लिए तो अटेंडेंस की जरूरत पड़ेगा। अटेंडेंस क्या करेगा? खाली वो मुहर लगा के हट जाएंगे। देखिए स्वास्थ्य पे सवाल खड़ा उठ रहा है नीतीश कुमार पे, तो स्वाभाविक सी बात है हमको डॉक्टर साहब के पास चलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये तो सवाल खड़ा उठ रहा है नीतीश जी के ऊपर कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो बिहार का स्वास्थ्य का ठीक करेंगे? नहीं देखिए, स्वास्थ्य एज के हिसाब से थोड़ा आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर चलाने लायक नहीं है।
उनमें विजन है, अभी भी विजन है, और जो उनका विजन है वो बिहार को विकसित बिहार की ओर ले जाता है। देखिए, युवा विजन को जो कह रहे हैं भाईजान, वो युवा विजन हो सकता था, लेकिन कब हो सकता था? जब वो कहते हैं कि चंदा बाबू को न्याय मिलेगा। साहबुद्दीन ने गलत किया, तो वहाँ जाकर के इन्होंने क्या कहा कि साहबुद्दीन जिंदा अमर रहे, साहबुद्दीन अमर रहे, और उसके साथ साथ चंदा बाबू को चर्चा नहीं किया। अगर जिस दिन अगर ये आदमी चंदा बाबू को न्याय मिलेगा और उनके बच्चों को जो तेजाब में डाल करके हत्या हुआ है, निर्मम हत्या हुआ है, उसके दोषियों को सज़ा मिलेगी, ये अगर कहते तो शायद जनता इस पर भरोसा करता कि लगता है कि ये बाप पिताजी के जो बनाया हुआ राज था उससे अलग होगा। लेकिन इन्होंने तो और उससे भी ऊपर कर दिया। ये तो उससे भी बड़ा जघन्य, मतलब लालू जी से ऊपर चल गए। राजनीति का जघन्य हत्या हुआ कि जिसने उसको जलाया, जिसने उसको तेजाब में नहलाया, सब ने देखा, कोर्ट ने प्रूफ किया, सब कुछ ने देखा, और उसको ये जाकर करके कह रहे हैं कि अमर रहे। किसका ताज सजेगा इस बार? इस बार तो यही सब 2-4 कारणे जो है वो उनको ताज से बेदखल कर देगा। अच्छा बताइए, कुम्हरार में किसका ताज सजेगा? कुम्हरार में संजय गुप्ता का ताज सजेगा। क्यों? क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, बाकी सब सब आसमान में है, बाकी सब हवाई आदमी है। जनसुराज भी एक शिक्षित प्रोफेसर को टिकट दिए हैं, केसीसी नाम। देखिए, शिक्षित प्रोफेसर का शिक्षा में योगदान हो सकता है, राजनीति में योगदान उनका कुछ नहीं है। चलिए, शिक्षा में योगदान हो सकता है, लेकिन राजनीति में केसी सिन्हा का कोई योगदान नहीं है। अगर हम बात करें, ये बताइए, तो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, चंदा बाबू की बात कर रहे हैं, जो साहबुद्दीन को कहीं ना कहीं कोर्ट भी प्रूव कर दिया था, कोर्ट भी डरता था। सरकार की बात करें, सरकार का डायरेक्ट संरक्षण मिलता था। उसी की बात करें तो तेजस्वी यादव साहबुद्दीन अमर रहे जैसा नारा आप लगा। ऐसा कुछ नहीं है कि तेजस्वी यादव साहबुद्दीन अमर रहे कर रहे हैं। माने यहाँ जो है भाजपा के ये जनरेटेड वीडियो है, ये सब फंसावे वाला बात है। बिहार में जो है विकास की बात होता है, और अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री की जगह नहीं है। इतना बड़ा बिहार है, यहाँ फैक्ट्री का जगह नहीं है। इस बार किसका ताज सजेगा? इस बार तेजस्वी का ताज सजेगा। जनता बदलाव चाहता है, जनता तेजस्वी की चाह में है। इस बार और परिवर्तन होना चाहिए। तेजस्वी का दीवाना है जनता, जनता तेजस्वी का दीवाना है, ऐसा होना चाहिए। नीतीश के भी दीवाना है महिला। नीतीश कुमार के तो मेंटली स्थिति गड़बड़ा गया, इसलिए जनता उनसे अब नाराज है, उनका दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में नीतीश का बहुत बड़ा फैन है, हम लोग भी घूमते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, फैन है। जो माने 10-10 हजार रुपया दे दिया है, उससे कुछ नहीं होने वाला। 10-10 हजार के कारण कुछ दिन लगे फैन रहेगा, उसके बाद वोटिंग तेजस्वी को देगा। वोटिंग तो तेजस्वी का ही। अच्छा, कुम्हरार में किसका सरकार आप बना रहे हैं? कुम्हरार में तो हम नहीं हैं उस क्षेत्र में। कुम्हरार में तो सुन रहे हैं कि माने जनसुराज का वोट अच्छा है। हाँ, ये आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि जनसुराज का वोट अच्छा है। हाँ, कुम्हरार में है। कुम्हरार अब रेस में ही नहीं है। कुम्हरार में तो हम वोटर नहीं है, हम कैसे बतावे। लेकिन लोग का कहना है केसी सिन्हा के चलते कुम्हरार में है। ये सरेंडर हो गए आरजेडी के लोग, कह रहे हैं कि कुम्हरार में हम रेसे में नहीं है। और कहें तो अगर बात करें, ये बताइए आप किसको ताज दे रहे हैं बिहार का? बिहार का ताज नीतीश बाबू का है। फुल बहुमत में आ रहे हैं, 180 सीट ला रहे हैं। वो 180 सीट आई, 135 से बोल रहे हैं। नहीं तो 135 ही ले आएंगे तो 180 कहाँ आपके पास बचेगा? 35 को ला ही नहीं रहे हैं। 180 क्लियर सीट 180 बिहार में नीतीश बाबू का आ रहा है, सहयोगी का। हाँ, ये भी बता दीजिए जदयू कितना ला रहा है? अभी हम हिसाब किताब जोड़ते हैं, हम सब जोड़े हुए हैं। 50 ऊपरे जाएगा। कुम्हरार संजय गुप्ता का है। क्यों संजय गुप्ता? जमीन से जुड़ा हुआ नेता, कार्यकर्ता है, इसको अभी मौका मिला है। और ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टिकट बेच दिया है यहाँ पे। नहीं, टिकट एकदम सही, अभी टिकट का बंटवारा हुआ है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। एकदम नीचे से उठा करके ऊपर तक के देखल जा रहा है। ई लेल यहाँ संजय गुप्ता का फुल बहुमत आ रहा है।
संजय गुप्ता का पूर्ण बहुमत आ रहा है, पूर्ण बहुमत आ रहा है और साथ ही साथ अगला ताज नीतीश कुमार को सजाने का तैयारी कर चुके हैं। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। आप किसको ताज सजवाइएगा बिहार में? ताज वाला प्रश्न नहीं, ताज तो जैसा यहाँ बहुत दिख रहा है तो ताज तो स्पष्ट ही हो गया किसके हाथ में जाएगा। बिहार निरंतरता चाहता है, परिवर्तन नहीं चाहता। नम्मा बता दीजिए कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? निश्चित रूप से जो नेतृत्व कर रहे हैं, कई सभाओं में, एनडीए की सभाओं में कहा जा चुका है जो मुख्यमंत्री की कोई न प्रधानमंत्री की वैकेंसी है न मुख्यमंत्री की। लेकिन अखिलेश यादव तो साफ साफ कल कह दिए हैं कि मलबे न पहना रहे हैं नीतीश जी को, तो कैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? वो सब कैसा दुल्हा है बिना माला बिना? वो सब विपक्ष के नेता हैं। वो कंफ्यूजन में तो अमित शाह डाले हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोई कंफ्यूजन में नहीं था। ये जो एनडीए है उसकी परंपरा रही। कुम्हरार की क्या स्थिति है ये बताइए। कुम्हरार की स्थिति आप सहज अनुमान कर सकते हैं। जो प्रचंड बहुमत से कुम्हरार और प्रचंड बहुमत से बिहार। लेकिन लाला जी वर्ग के तो लोग नाराज चल रहे हैं इस प्रकार से। हम दलीय राजनीति होती है, मुख्यमंत्री का चयन दल करता है, एक दो आदमी की कोई से हो सकता है। जो अरुण सिन्हा का भी टिकट आप लोग काट दिए हैं, उसके बाद देखिए जनसुराज केसी सिन्हा को टिकट दिया है। जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो पार्टी व्यक्तिवादी राजनीति, जातिवादी राजनीति नहीं करता है, वो समाज की राजनीति करता है और समय समय पर अपने उम्मीदवारों प्रत्याशियों को बदलता रहता है। उस प्रक्रिया में सुशील मोदी कभी थे, अरुण सिन्हा हुए, अब संजय गुप्ता जी होंगे और फिर कालखंड आएगा तो फिर कोई नए होंगे। यहाँ वो जो पार्टी है जिसकी बात हम लोग यहाँ चर्चा हो रही है बार बार, वो पार्टी समाज की राजनीति करती है, उसको जाति उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। वो बहुत बड़े विजन लेके चल रहा है। तो समाज की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। कहें तो इनका साफ शब्दों में कहना है कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पे ताज तो नीतीश का सजेगा, उम्र चाहे जितना भी हो। और वहीं बात करें कुम्हरार विधानसभा की, तो यहाँ से संजय गुप्ता जो कि संगठन के कहें तो संजय गुप्ता के बारे में लोग यही बताते हैं कि समथिंग 20-30 साल से भारतीय जनता पार्टी को पकड़े हुए हैं और संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। और संजय गुप्ता से हमारी बातचीत भी हुई थी, तो संजय गुप्ता साफ साफ कहते हैं कि हमारे जो आदर्श हैं वो कहीं ना कहीं सुशील कुमार मोदी जी हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो सब बता दिए। एक तरफ महागठबंधन तेजस्वी की सरकार बना रहे हैं, आप महिला हैं, आप किसकी सरकार बना रहे हैं? कौन मुख्य किसका ताज सजेगा? आदरणीय माननीय देवतुल्य नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी हैं तो रहेंगे ही। तेजस्वी तो कह रहे हैं परिवर्तन की लहर चल रही है। पहले अपना खुद का परिवर्तन कर ले। कब तक अपने बाप के छत्र छाया में लोग कोई रहेगा? अपना भी तो पैर पर खड़ी होने जाना चाहिए। नौकरी दिए हैं सबको नीतीश कुमार, ये बुझा हुआ था लालटेन उसको उजागर किए नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम बना करके रोजगार दिए नीतीश कुमार, तो रोजगार तो सबसे पहले तो उनको मिला है। तो ये रोजगार खुद नौकरी कर रहे हैं तो दूसरे को क्या देंगे? नौकरी करने वाला को दूसरे को नौकरी देगा, अपने खुद नौकर है तो दूसरे को नौकरी देगा। बाकी रही कुम्हरार की, तो मैं भी वहीं की हूँ जो है 43 नंबर जो है वो वार्ड में राजेंद्र नगर में, तो मैं वो भी सर्वे किए हैं। लाला जी के पास में गए, सब जगह गए घूमे। तो यही है कि जो भी हो जैसा भी हो, हमको वो न देखना है कि व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना है, जो बैठाना है। इससे अगर एक वोट से अगर बैठता है, अगर एनडीए सीएम बनते नीतीश कुमार, तो कोई जाति पाति कुछ नहीं है, कमल का ही है। 4 नंबर पे है उनका, 4 नंबर पर कमल का ही बटन दबेगा। इस बार कुम्हरार में संजय गुप्ता, बिहार में नीतीश। संजय गुप्ता नहीं, कोई भी अगर ईंटा खपड़ा लकड़ी कुछ अगर आ जाता है तो भी मतलब कि कमल लेके बटन पे दबता है। जाति नहीं विशेष है, राष्ट्र हित में सर्वोपरि बिहार के जो है विकसित की ओर जो है जो लेके जाएगा वो सर्वोपरि है। मतलब अगर अपराधी को भी टिकट एनडीए दे देता तो उसकी भी एक मिनट, बीजेपी का खून में, जहन में, एनडीए के खून में जो रग में जो है ना, हरा नहीं भरल है, लाल है भाई, खून लाल है, तो सबका पीला है, खून भगवा है। और खून ऐसा खून है, खून भगवा है नया। खून जो है कभी भी जो है किसी भी तरह से गलत वो आदमी जो है बीजेपी का, इंडिया का कोई भी हो प्रत्याशी हो या इंडिया किसी भी को देती है, तो गुंडा का किसी को दे ही नहीं सकती है ना, नहीं दे सकती है। इस बार किसी को नहीं मिला है इंडिया की तरफ से, इसी बार किसको भी नहीं मिला है, किसी चीज को नहीं मिला है, गुंडा को किसी को नहीं मिला है। सब सुशासन है, जमीन लेवल के काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। बाकी संजय गुप्ता जी का, तो संजय गुप्ता हटा दे, संजय कुमार बना दीजिए, तो रात दिन काम करते हैं। ये क्या होता है? अब हम ही ना लोग ना मनु से टाइटल बना के रखे हैं, ये अंग्रेज बांट उठ के दे दिया कि हम राज करेंगे, हमेशा के लिए राज करेंगे। तो कोई जाति पाति कोई विशेष नहीं है, एक ही है, हिंदू है तो हिंदू है।
चलिए, हिंदू है तो हिंदू है, इनका साफ शब्दों में कहना है कि अगला ताज मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को सजेगा और कुम्हरार में भारतीय जनता पार्टी जिसको दे दे। मजबूरी है कुम्हरार की जनता को, आपको भी मजबूरी है क्या? ना बोलिए, काहे आप एकदम डर गए? बोलिए, क्या बताइए। कह रही है मैडम और सर भी कह रहे हैं कि कुम्हरार की जो जनता है उसकी मजबूरी है कि एनडीए। वो तो अब इलेक्शन होने के बाद पता चलेगा। आप कह रहे हैं केसी सिन्हा जनसुराज खाता खोल देगा तो यहाँ। जैसा तो एनडीए के सब उम्मीदवार जो वोटर हैं वही बागी बन रहे हैं, तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग। वहाँ के रहने वाले लोग जो बागी हो रहे हैं और ज्यादा संख्या उन्हीं की है। तो देखिए, बागी एक समुदाय की अगर हम बात करें, खास करके लाला जी जो समुदायक होते हैं वो उनकी बात करें तो उनका साफ शब्दों में कहना है कि नाराज जनसुराज से वंदना कुमारी को मिल रहा था तो नहीं मिला टिकट, तो वो बागी हो गई थी। यानी कि वो जो थी, सब लोग जो था सत्ता के लोभ के लिए था, ना मिला तो बागी निर्दलीय लगे। फिर अगर तरीके तो गड़बड़ा देगा, तो फिर जाकर के बांकीपुर जाके पलट दिया, वहां दे दिया 21,000 कर करके कितना करोड़ में बेच दिया। तो ये पैसा जो है किशोर है वो कोई जमींदार नहीं है, यहाँ आया लूटने खसोटने बटोरन करने के लिए। किस तरीके से बिजनेसमैन है भाई, पॉलिटिकल पॉलिटिशियन नहीं है। अगर उसको मुखिया के चुनाव में लड़वा दीजिए तो हार जाएगा बुरी तरह से। इससे बात करते हैं। बताइए, जवाब दीजिए। चलिए आप बताइए। अब इनका कहना है तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हैं? सही बात आपने बोला। वो क्यों नहीं जनता के बीच में जा रहे हैं? उनकी कौन सा भय है? 20 साल से मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं जनता के साथ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? क्या कारण है? उनकी भी डर है कि हम हार जाएंगे, उनको भी जनता सपोर्ट नहीं करेगा। डर नहीं है, उनको डर समझ नहीं गए है, ना? उनको डर नहीं है। तो क्यों नहीं लड़ते हैं वो? कारण क्या है, क्यों नहीं जनता के पास जाते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर के ऊपर सवाल खड़ा उठा तो देखिए कैसे परिवर्तन हो गए हैं। यहीं के जो जनता है उनका साफ शब्दों में कहना है कि नीतीश जी काहे चुनाव नहीं लड़ते हैं? बताइए, काहे नहीं लड़वाते हैं? नहीं, उनको पीछे नहीं याद आया। हाँ। वो विधायक भी लड़ चुके, विधायक भी बने हुए हैं, अब काहे नहीं लड़ रहे हैं? वो सांसद भी बने हुए हैं, और अब वो लड़ते नहीं, लड़वाते हैं। तो मोदी जी के कह दीजिए कि लड़वाइए। लीडर सुनिए, लीडर दो तरह के होते हैं। एक स्वतः जाकर के लीड करते हैं और दूसरा होता है डायरेक्शन करते हैं। तो वो लीडर से आप ऊपर हो गए, डायरेक्शन हो गए, डायरेक्टर हो गए, डायरेक्ट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, जदयू को लीड कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात आप सुनिए, आप कुम्हरार की जनता की बात कर रहे थे, तो कुम्हरार सीट जो है, जो पहले पटना मध्य कहा जाता था, यहाँ जो था, यहाँ सुशील मोदी जी रहते थे, ठीक है, वो भी वैश्य थे। और उसके बाद यहाँ जो जिस पार्टी से रखते हैं वहाँ जाति विशेष का कोई मतलब नहीं रहता है। अभी देखिए, जिनको मिला है वो सिंबल होता है कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है। जिसको दे दिया गया, पार्टी ने जिसको निर्णय किया वही हमारा सबसे अच्छा व्यक्ति होगा, सबसे अच्छा। अब जहाँ तक काइस्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए, उनका जो अंतर था 43,000 का अंतर है, चुनाव जीत में 43,000 का अंतर है, और कास्ट जाति का मात्र 20 से 25,000 वोटर है। तो अगर मान लिये एग्जाम्पल के तौर पर अगर उसमें से 10-20% इधर उधर हो भी जाता है तो पर भी भारी महत्व से संजय जी गुप्ता जी जीत रहे, इसलिए चिंता का विषय नहीं है। और पटना की चारों सीट, पटना का चारों सीट देखिए, ये बांकीपुर जो है, बांकीपुर है, ये भी 39,000 सीटों से मतों के अंतर से जीता गया था, 39,000 मतों से अंतर से जीता गया था। और दीघा का क्षेत्र है, वो भी 41,000 मतों के अंतर से जीता गया था। इसलिए अगर इसमें से कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो इसमें देखिए, पूरी ये राजनीति है, सबको खुश करना संभव नहीं है। जैसे घर में भी सबको खुश नहीं किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग खुश हैं, इसलिए सरकार इसी की आ रही है। तो साफ शब्दों में कहना, ज़्यादातर खुश हैं इसीलिए एनडीए की सरकार बनने जा रही है और अगले सीएम के तौर पे नीतीश कुमार होंगे। लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी यादव भी सवाल खड़ा करते हैं कि वो चुनाव लड़ते नहीं हैं। इस सचमुच में बात है क्या कि नीतीश कुमार को हार का डर
सताए हुए रहता है कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे? ये प्रश्न बेतुका है। भारतीय राजनीति में ऐसा कई बार हुआ है। नीतीश कुमार ऐसा नहीं है जो चुनावी राजनीति के मैदान में कूदे नहीं है। उन्होंने अपनी कई बार अपने जन समर्थन को प्रमाणित किया है। जैसे हम अब सर ही बता रहे थे, कई बार हारे भी हैं। नीतीश कुमार कई बार नहीं हारे हैं। आप थोड़ा अपना अरिथमेटिक ठीक, मतलब इतिहास ठीक कीजिए। एक बार हारे हैं। एक बार उनको पराजय का स्वाद चखना पड़ा है, लेकिन वो सांसद के रूप में, विधायक के रूप में उनकी राजनीति आज से 90 से नहीं शुरू हो रही है। बहुत पहले उन्होंने समता पार्टी नाम की नई पार्टी जो अपने बल पर, अपने टीआरपी पर उन्होंने खड़ा किया था, जो आज बिहार का वटवृक्ष बन चुका है। तो नीतीश कुमार चुनावी राजनीति में अपनी प्रासंगिकता प्रमाणित कर चुके हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ये कोई विषय नहीं है। लोकतंत्र में तो चुनाव लड़ना चाहिए। कि जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार काहे नहीं चुनाव लड़ेंगे? तो क्या नीतीश कुमार ने बिहार की चुनावी राजनीति में अपनी प्रासंगिकता प्रमाणित नहीं की? 2005, 2010 का विशाल जन समर्थन क्या बिना नीतीश कुमार के बूते संभव हुए? नीतीश कुमार के रूप में तो 101 नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहा है। वो क्या है? वो सब नीतीश कुमार है। बिहार में जो 101 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है, वो क्या है? वो तो सब नीतीश कुमार है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? चुनाव आपने आज 25 साल 30 साल में आप राजनीति शुरू कर रहे हैं, आप जनता के बीच जाए। नीतीश कुमार ने अपना वो कालखंड देख चुके हैं, उस कालखंड में अपना प्रमाणित कर चुके हैं। तो समझ सकते हैं कि जनता का साफ शब्दों में कहना है कि गद्दी जो है इस बार तो नीतीश का सजेगा। लेकिन अगर कुम्हरार की बात करें तो संजय गुप्ता की बात हो रही है। लेकिन एक सवाल जब हमने पूछा जनता से कि नीतीश कुमार आखिर बिहार विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ते, अब देखिए आरजेडी के नेता आ चुके हैं, अब यह बताएंगे नीतीश जी क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं। अब नीतीश जी ने बताएंगे कि क्यों नहीं लड़ते हैं। हाँ। वो जो जनता लड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या उनको कितना जनता चाह रहा है। हाँ। वो तो जान के नहीं लड़ते हैं, डर से। हाँ। नीतीश कुमार का जनता अब चाह रहा है कहाँ बिहार में? एकदम नहीं चाह रहा है। देख रहे हैं पूरा बिहार में प्रचार हो रहा है, कितना इंडिया के प्रत्याशी का रेगेद रहा है, वो तो देख रहे हैं। खुलेआम मैटर हुआ ना मोकामा में, जे मैटर किया वो कल प्रचार कर रहा है खुलेआम। बताइए, रात में गिरफ्तारी भी हो गई। देखिए तो यही सुशासन राज है। कितना घंटा के बाद हुआ मर्डर करके? कितना घंटा के बाद गिरफ्तारी हुआ? वो तो दबाव दिया था ना विपक्षी लोग, माने तेजस्वी के दबाव में गिरफ्तारी हुई है। तब दबाव में चुनाव पर मुद्दा उठाया ना जी कि चुनाव ये क्या कर रहा है। नाम हम बताइए कि बिहार में किसका ताज सजेगा इस बार? तेजस्वी यादव का सरकार आ रहा है, कोई इसमें डिबेट नहीं। पूरा बिहार में युवा सब चाह रहा है बदलाव के लिए। क्यों जरूरी है तेजस्वी? तेजस्वी नया विजन है, सब युवा को नौकरी दिया है, 5 लाख नौकरी दिया 17 महीना में। हाँ। सब जान रहा है बिहार का लोग। हाँ। और तेजस्वी यादव नया विजन का आदमी है, वो बोलता है जो करते हैं। हाँ। तेजस्वी यादव के बातों में दम है, एकदम दम है ना। विपक्ष लोग देखिए, बीजेपी वाला क्या है, तेजस्वी के फेन कहला पर भी कह रहा है कि नौकरी देंगे। तेजस्वी जी के कहला पर ना बोला कि नौकरी देंगे, और उसका बात कोई जनता नहीं ले रहा है। फेन 10,000 रुपया दे रहा है। तो देखिए इनका साफ शब्दों में कहना है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं में देखिए उत्साह कितना दिख रहा है कि अगला तो सरकार तेजस्वी को ही बनेगा। बन गया सरकार, तो बोल दीजिए ना नौकरी। हाँ। तेजस्वी जी को कहिए कि नीतीश कुमार जी को गोर धो के चरण अमृत समझ करके पी ले, नौकरी मिला है। लालटेन डुब्बल था, डुब्बल फेंका गया था, तो उन्होंने जिंदा करने की कोशिश की, नौकरी मिला। तो बोलिए गोर धर करके शाश्वत दंडवत प्रणाम करने की बोलिए, उनका चरण अमृत धो करके ऐसे कर पीने के लिए बोलिए पीने के लिए, तब हम समझेंगे। ओसामा बिन लादेन को देते हैं टिकट, अब बात करते हैं। छपड़ी वाला गाना चलवाते हैं, अब बात करते हैं। कट्टा सटा के उठा ले, वो रंगदार करके उठा लीजिएगा लड़की लोग को कट्टा सटा के। ये तरीका है? ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कट्टा सटा के उठा लीजिएगा। तो मोकामा में क्या हुआ? गुंडागर्दी इतना मर्डर करके और प्रचार कर रहा है। मोकामा में क्या नहीं? नीतीश कुमार मुंह में बंद है, ताला लगल है। नीतीश कुमार से बोलना ना चाहिए कि हम सुशासन के सरकार है, अब मर्डर करके उसी के प्रत्याशी घूम रहा है, प्रचार कर रहा है। नीति लालू जी बोल रहा है, लालू यादव भी नीतीश कुमार गोल पर है कि बीजेपी हमारे पार्टी खा रहा है, बचाया इसको पार्टी के नीतीश कुमार का। ये सब क्या बात बोलेगा? लालू यादव के गोल पर, तेजस्वी यादव के कि हमको बचा लीजिए, गोल पर पार्टी। अब बोरा उल्टे की लालू यादव हमारे गोल पर जाएंगे नीतीश कुमार का। देखिए एकदम आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं काफी उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचे थे, तेजस्वी का पैर छुए थे। बताइए, ये तो सही बात बता रहे हैं।
ये नीतीश जी पहुंचे थे कि अमर पटिया को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर एक दूसरे का पैर धोने का काम उन्हीं लोगों का है। हम लोग न किए हैं न करेंगे। अब दूसरी बात आई, देखिए कि कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आया जो अनंत सिंह के बारे में उन्होंने बताया। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आया है। एक मिनट रुके, अरे रुके। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आया है अभी तक कोई भी वीडियो नहीं आया है कि जिसने कि अनंत भतीजा है जो पूरा गरिया रहा अनंत सिंह का उधर गाड़ी है, वीडियो वायरल है, देखिए आप सुनिए, पहले फिर से सुनिए। कोई उसके बाद का वो ढेला चलाते हुए, पत्थर चलाते हुए उसका वीडियो है, लेकिन बाकी का उसके बाद का वीडियो वह ये दिखा दे कि अनंत सिंह ने उस पर गाड़ी चढ़ाया है तो हम मान जाएंगे। नहीं चढ़ाया है, उसने नहीं चढ़ाया है। अब कौन चढ़ाया ये संदिग्ध है, कौन चढ़ाया ये संदिग्ध है। और ये संदिग्धता ये दर्शाती है कि जो उसके पास थे, जो उसके पीछे थे, जो उनके साथ में थे, वो भी वैसा हो सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हार का डर है इसलिए चुनाव न लड़ते हैं। हार का डर नहीं है, हार का डर वो रहता है जिसको जो कभी फील्ड में जाता ही नहीं है। हार का डर है वो है जो 8 दिन तक कमरे में बंद रहता है। हार का डर उसको है। ये तो हमेशा जा रहे हैं और तेजस्वी मय कह रहे हैं कि तेजस्वी मय हो जाएगा। अरे जिसको हार का डर है, सुनो ना, उसी के रोड पर चल करके वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो बढ़ रहे हैं और हमेशा मैं अगले बार भी कहा, इस बार भी कहता हूँ कि उनका दुश्मन उसके घर में है और तेजस्वी का दुश्मन उसके घर में है। अब देखिए, तेजस्वी का दुश्मन कांग्रेस को बता रहे हैं कि घर ही में है। ऐसा कुछ नहीं है। माने हम आपको लिख के देते हैं। माने 14 तारीख को हमसे बात कीजिएगा 10 से 11 बजे। 135 से 40 सीट हम लिख के देते हैं। हमारा महागठबंधन को आ रहा है, पूर्ण बहुमत में सरकार बना रहे हैं। आप 14 तारीख कौन संभालेंगे, तेजस्वी या कौन? तेजस्वी गद्दी तेजस्वी संभालेंगे। 10 बजे तक ही बोले। चलिए, गद्दी तेजस्वी संभालेंगे तो दावा है दम आरजेडी का हो गया है पूरा। नहीं, वो तो प्रत्येक पक्ष अपना अपना दावा करेगा, लेकिन ये दावा का कोई आधार नहीं है। आप भी क्षेत्र में जाते होंगे, अनुभव करते होंगे। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो एनडीए है समाज की राजनीति करती है, ये वर्ग की राजनीति नहीं करती है। एनडीए के पास विशाल जन समर्थन है, समाज के सभी वर्गों में इसकी पैठ है और एनडीए के पास विजन है। एनडीए राजपुत्रों की पार्टी नहीं है। यहाँ राजकुमार राजा जो है रानी के कोख में जन्म नहीं लेते हैं। जो बिहार के जो आप विकल्प की बात करें, उनके पास क्या योग्यता है? वो राजपुत्र हैं, महारानी की कोख में जन्मे, इसके अतिरिक्त तो उनकी कोई योग्यता नहीं है। चलिए, तेजस्वी के पास सिर्फ कहें तो राज रानी के कोख से पैदा लिए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एनडीए समर्थक भी सवाल खड़ा कर वो तो कह रहे हैं कि नीतीश जी तो कहें तो लालू जी के पैर छूने आए थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारा पटिया को खत्म कर देगा। ये तो ऐसा कोई सही बात नहीं है। ऐसा कोई वीडियो दिखा दे, ऐसा कोई बात नहीं है। जो गोर धो करके जो पीना चाहिए तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के, कि इसलिए कि वो राज में वही लेकर के आए हैं। डूबा हुआ था पार्टी। कह रहे हैं कि नीतीश के राज में खुलेआम गुंडागर्दी, राबड़ी देवी या लालू यादव ने मिल करके जो है बिहार को खराब कर चुके थे, तो ये डूब गया था। जनता समझ गई थी कि निकम्मी निठल्ला। तो कह रहे हैं अभी के हैं 20 साल से। और वो अभी जब नीतीश कुमार जी जब आए, देखे इस व्यवस्था को देख करके किए, तो बोले कि तभी उसको जो है हम बनाते हैं, सीएम करते हैं, देखते हैं डिप्टी सीएम में क्या करता है। तो लूट खसोट बाप रे करने लगे, तो फिर ये लूट खसोट की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। क्या आपको लगता है? क्या भाई, क्या अस्तित्व है भाई उनका? क्या अस्तित्व किया क्या है? एकदम साइलेंट हो गए हैं। हमें नौकरी मिल जाएगा, हम आईएएस में नौकरी लेना चाहते हैं, दे देंगे का? जमीन में लूट लेगा। चले बताइए, पूरा एकदम एग्रेसिव। अरे इन लोग का सुनिए, इन लोग का 14 तारीख के पता चल जाएगा कि क्या है। ये अभी बोले दीजिए नीतीश कुमार, पहले नीतीश कुमार का बोले कहिए। नीतीश कुमार बिहार का मुखिया है, वो कहने जवाब दे रहे हैं, वो कहले मुंह बंद के ले हैं।
वो तो बिहार का मुखिया ना है जी, वो कहने जवाब दे रहे हैं, उनको तो जवाब देना चाहिए ना। चाचा को लीजिएगा कि ना लीजिएगा? कोई नहीं, वो रिफ्यूज है, उसका दिमाग एकदम ढक है। उसका दिमाग नीतीश कुमार का पहले वाला नहीं रह चुका। उसका 2-4 गो चट्टा बट्टा लूट के बिहार के खा गया। 2-4 गो ललन सिंह चला रहा है, संजय झा चला रहा है, अशोक चौधरी, विजय चौधरी अशोक चौधरी के कहा साइड किया। अच्छा, गद्दी किसके हाथ? गद्दी है इस सब 2-4 गो चट्टा बट्टा है ना, संजय झा, ललन सिंह। नहीं, इस बार 25 में गद्दी किसके हाथ? तेजस्वी जी, सुनिए, तेजस्वी जी सरकार में आ रहा है, पूरा बिहार का आशीर्वाद है तेजस्वी जी का, पूरा युवा है, पूरा आक्रोश है, पूरा युवा सब आक्रोश है, पूरा तेजस्वी जी का सरकार अभी बनेगा। गद्दी किसके हाथ? तेजस्वी। गद्दी किसके हाथ? तेजस्वी के हाथ। गद्दी किसके हाथ? गद्दी का भी कोई निर्णय नहीं कहा जा सकता, अनिर्णय है। आज निर्णय है। हाँ, कौन करेगा आज निर्णय? अभी 14 के बाद तय होगा कि कौन गद्दी पर आएगा। गद्दी किसके हाथ? गद्दी कोची जो राजा है नीतीश कुमार, इसमें गद्दी कोची बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, और क्या कह रहे हैं कि नीतीश जी के होशे नहीं है, तो कहां से गद्दी? अरे वो 1 मिनट, वो थोड़ा सा दिमाग को लेकर के संतुलन कर रहे थे कि इसीलिए ढीला कर लिए थे अपने आप को कि कौन बागी बनता है कौन है, वो तो परखने के लिए इस तरह से कर रहे थे, परखने के लिए कर रहे थे। गद्दी किसके हाथ सर? बिहार के चीफ मिनिस्टर की कोई वैकेंसी नहीं है, निरंतरता के साथ। गद्दी किसके हाथ? अच्छा, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उम्र नीतीश कुमार का ज़्यादा है कि लालू प्रसाद जी का? किनका ज़्यादा है? लालू जी का है। लालू जी का है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके कौन है? लालू जी हैं। तो उनका स्वास्थ्य ठीक है, इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है? लालू जी बिहार के राजनीति में एक्टिव नहीं है। कौन सी एक्टिव नहीं है? नहीं, वो तेजस्वी यादव एक्टिव है। तब पहले आज के डेट में वही घोषणा करे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे कोई होंगे, चुन ले, पहले चुन ले, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ले वो पहले। तो वो उनके पिताजी बहुत स्वस्थ हैं और दूसरे के पिताजी को कहते हैं कि वो अस्वस्थ हैं। चलिए, दूसरे के पिताजी को कहते हैं अस्वस्थ है। गद्दी किसके हाथ? थोड़ा सा गद्दी तेजस्वी के हाथ है। हाँ? तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ है। हाँ, हाँ, क्यों जरूरी तेजस्वी? युवा है, युवा का बदलाव, जनता बदलाव चाहता है। जनता, हम तो आपको कह रहे हैं ना कि 14 तारीख को 10 बजे हमसे बात कीजिएगा। 10 बजे रिजल्ट आ जाएगा। 10 बजे दिखाई देगा तेजस्वी सरकार। गद्दी किसके हाथ? नीतीश कुमार के हाथ। गद्दी की देखिए, एक बार इसके अगले बार भी लड्डू ढेर सारा 10 बजे इनके कार्यालय में आया था, लेकिन उनको भूल गए, वो लड्डू ऐसा ही रह जाएगा। इस बार भी 10 हो सकता है कि 9 बजे तक लड्डू ढेर सारे बनना शुरू हो जाए, लेकिन 10 बजे तक सब लड्डू नंडी में फेंका जाएगा इनका। यहाँ खिलेगा कमल ही खिलेगा, दूसरा बस कमल ही खिलेगा। गद्दी किसके हाथ? गद्दी मत बात कीजिए भाई। चुनाव नीतीश कुमार है तो है, रहेंगे, वही राजा, वही बिहार के सुशासन की सरकार रहेगी, वही रहेगी। गद्दी कोची तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो जनता जनार्दन है वो ये तो एकदम साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार। अरे पहले नीतीश, आप लोग का लड्डू जो है बिझा जाएगा। पहले बीजेपी बोल रहा है कि नीतीश कुमार सीएम बनेगा। कोई नेता बड़ा बताइए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह बोला कि सीएम नीतीश कुमार बनेगा। उधर अमित शाह बोला मौर्य होटल में कि जब पार्टी सीट अला के बाद, बैठक होला के बाद होगा कि कौन तांत्रिक पार्टी है ना, आप लोग नियम थोड़ी पार्टी है। अरे पहले बीजेपी नहीं चाह रहा है कि नीतीश कुमार सीएम बने। अरे बीजेपी चाह रहा है कि नीतीश कुमार सीएम बने। वो चाह रहा है कि नीतीश कुमार अचेत है, नीतीश कुमार का कोई दिमाग नहीं चल रहा। अरे पार्टी में सुनिए तेजस्वी यादव, सुनिए तेजस्वी तेज प्रताप का बात बोल रहा है। तेजस्वी यादव माई से भी ज्यादा बड़ा पार्टी है। गलत किया, परिवार का भी छोड़ा। पार्टी में कोई भी गलत करेगा, हम गलत करेंगे, हमको भी पार्टी से निकाल देगा। चलिए, तो तेजस्वी यादव ऐसे व्यक्ति है कि पार्टी में कोई भी गड़बड़ करेगा, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन गद्दी जो है इस बार बिहार की जनता किसको सौंपना चाहती है, और खास करके कुम्हरार विधानसभा की बात करें तो कुम्हरार की महान जनता किसको सौंपती है। लेकिन एक बार लास्ट आप लोग से सभी से अपील रहेगा, 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होने वाला है। ऐसे में आप लोग मतदान जरूर करें। JK24/7 आपसे अपील करता है कि आप यह लोकतंत्र के महान पर्व को और
मजबूत करें और सहभागिता भी दिखाएं। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार इतना आसान से गद्दी छोड़ने वाले नहीं है, उन्हीं की सरकार बनने जा रही है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नहीं, देखिए तेजस्वी मय है, तेजस्वी मैंने कहे तो तेजस्वी की रफ्तार पकड़ चुकी है, तो युवा चेहरा बहुत जरूरी है। तेजस्वी को जनता अपना गद्दी जो है बिहार की महान जनता वो सौंपना चाहती है। कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ मनीष कुमार।